अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। मानना है ये कुर्सी बचाओ कवायद का बजट है। धीरे धीरे जितनी आपकी व्यवस्था होती जाए उतना आप लोगों का कल्याण करते जाइए। जैसे पहले 6,000 रुपए किसानों को सम्मानित किया, 12,000 रुपए किया। अब जब पिछली बार पहले यह था कि 10 लाख रुपए तक मुद्रा योजना में लोन मिलेगा, इस बजट में 20 लाख कर दिया। सरकार ने जो बजट दिया है वो पिछले 10 सालों से जो चीज आगे बढ़ रही है उसको वही गौर से देखिए। आने से पहले सबसे पहले जनधन अकाउंट्स खुलवाए थे, फिर उसके बाद लोगों ने कहा इस पे पैसा कैसे आएगा, तो डीबीटी किया। डीबीटी करने के बाद मुद्रा लोन लाए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम लाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बढ़वाया, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आगे बढ़ा। धीरे धीरे जितनी आपकी व्यवस्था होती जाए उतना आप लोगों का कल्याण करते जाइए। जैसे पहले 6,000 रुपए किसानों को सम्मानित किया, 12,000 रुपए किया। अब जब पिछली बार पहले यह था कि 10 लाख रुपए तक मुद्रा योजना में लोन मिलेगा, इस बजट में 20 लाख कर दिया। तो ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते अब इस बार इंप्लॉयमेंट लिंक इक्विटी स्कीम लाए। तो आप ये समझिए कि कितनी दूरदृष्टि के साथ यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस दिशा में बड़े सधे तरीके से, सतर्कता के साथ और दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात आलोचना की, तो जो लोग थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट, तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाए, वो अपनी कुंठा, हताशा वो व्यक्त करेंगे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। जलेबी गड़ने से नौकरियां नहीं बनती हैं। नौकरी बनाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, कहां पर नौकरी बन सकती है, कैसे बन सकती है, वो समझना पड़ेगा। मैं 2 शब्द पहले बजट पर बोलना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है ये कुर्सी बचाओ कवायद का बजट है। इसमें तमाम और राज्यों की अनदेखी करी गई है। मैं खुश हूं कि बिहार और आंध्र को ज्यादा दिया गया। बैसाखियां बवाल मचा रही थी, उनको देना जरूरी था। मैं खुश हूं। मैं चाहती हूं कि जिन 20 पुलों ने जल समाधि ले ली बिहार में, अब और पुल ना लें, अब पुल और सड़कें बन जाए। मैं चाहती हूं बिहार का, आंध्र का विकास हो। लेकिन मैं उसी तल्लीनता से उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सारे इंसेंटिव्स चाह रही थी जो मुझे नहीं दिखे, जो कल से खंगाल रही हूं, नहीं दिख रहे। आपने क्योंकि रोजगार से शुरुआत करी तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देना चाहती हूं। पिछले बजट में जॉब्स का नाम वित्त मंत्री ने 1 बार और एम्प्लॉयमेंट का नाम 3 बार लिया था। यह असल में सरकार समर्थन मूल्य वाला बजट है और यहां पर क्लियर है कि चुनाव में इनको शिकस्त, चुनाव में इनको जो ड्रबिंग हुई है, जो 63 सीटें ये हारे हैं, ये बेरोजगारी के चलते हारे हैं। और इसीलिए इस बार वित्त मंत्री ने 32 बार एम्प्लॉयमेंट और 8 बार जॉब्स, कुल 40 बार, पिछली बार 4 बार बोला था, यह शब्द बोलना पड़ा। फिर इन्होंने नकल उतारी। हमारा जो घोषणा पत्र था वहां से इन्होंने कुछ स्कीम्स की नकल उतारी है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम है, एक उसमें से इन्होंने इंटर्नशिप स्कीम की उतारी। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और इधर उधर की लच्छेदार बातों से अकल तो आती नहीं है। इन्होंने जो स्कीम आई उसमें इन्होंने कहा 500 टॉप कंपनी में 1 करोड़ इंटर्न देंगे 5 साल में। तो एक कंपनी में 20,000 इंटर्न, मतलब 4,000 इंटर्न कोई कंपनी ले सकती है पर साल। यह सवाल है मेरा आपसे। आपके यहां भी बहुत इंटर्न्स आते हैं, मैंने मीडिया में काम किया, मुझे पता है। 4,000 इंटर्न्स टॉप 500 कंपनीज में हर साल, कहां से आएंगे वो इंटर्न्स, आप मुझे बताइए, कैसे अब्सॉर्ब हो। छोटी सी बात ये कहना चाहती हूं, आप नकल कर रहे थे, पूरी नकल करते। आप हर कंपनी को, पब्लिक, प्राइवेट, हर कंपनी को इसके लिए खोल देते और फिर आप कहते कि हम इंटर्नशिप देंगे क्योंकि हां स्किल का डिफरेंशियल है। मैं एक बात और यहां पे कहना चाहती हूं और यह सरकार के कर्मों में भी दिखता है। यह देश कृषि बाहुल्य देश है। इन्होंने कृषि का बजट काटा, इन्होंने शिक्षा का बजट काटा, इन्होंने स्वास्थ्य का बजट काटा, इन्होंने रक्षा का बजट काटा। तो इन्होंने पैसा दिया कहां है? इतनी जरूरत अगर बैसाखियों की थी तो आप स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रक्षा का बजट मत काटिए। पहली बात, सबसे ऑथेंटिक डाटा रोजगार पे होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी जिस समय कोई एम्प्लॉय बनता है तब प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है ना, और एम्प्लॉयर भी जमा करता है। 2014 में 11 करोड़ खाते थे और 2024 में 26 करोड़ हो गए। अब आसमान से कोई एम्प्लॉय ने पैसा भी जमा कर दिया, एम्प्लॉयर भी आ गया पैसा जमा करने। अब बिल्कुल हम बात कर रहे हैं स्पष्ट
ये लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप लोगों ने इस बजट में देखा होगा इंडिया का रेवेन्यू रिसीव्ड कितना है, 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम का रेवेन्यू रिसीव्ड। और क्या कहे थे, हर परिवार को 1 लाख देंगे। परिवार कितने, 32 करोड़। भैया 27 लाख करोड़ की आमदनी है और 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे। उसके बाद क्या होगा, न तनख्वाह, न पुलिस, न सेना, क्या होगा, कैसे होगा। और जा कहा था खड़ाखट 8,500 रुपए देंगे। भैया मैं कह रहा हूं जहां सत्ता में आ गए दो, 8,500 दो ना, खड़ाखट। चलो कहते हो राज्य में कम है पैसा, 6,000 दे दो। ये है इनका अर्थव्यवस्था। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बचकानी नहीं, ये तो खतरनाक आदत हो सकती है। कल के दिन कोई आके गवर्नमेंट में कहेगा हम सबको 1 लाख रुपए दे देंगे। मैंने तो बिल्कुल स्टैटिस्टिकल डाटा सामने रख दिया। और नकल की बात, जो 40 साल रूस की नकल की अर्थव्यवस्था चलाते रहे 91 तक, उसके बाद अमेरिका की नकल की व्यवस्था चलाते रहे, जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट ही नकलची था, वो आज आकर हमसे कह रहे हैं नकल की बात, तो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। दूसरी बात विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अग्निवीर योजना, उसको लेकर वो वैसे ही घेर रहा है आप लोगों को। अब ये इंटर्नशिप के जरिए आप कॉर्पोरेट अग्निवीर तैयार करने की योजना लेकर आ रहे हैं क्या? देखिए कितनी मजेदार बात है कि कम से कम इनको इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सरकार ने जो इंटर्नशिप स्कीम लागू की है उसमें इतने लोगों को लाभ मिलेगा। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने भी तो कहा था राजस्थान में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया? 5 साल सरकार निकल गई, नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में दिया, नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ऐसा ही संदेह, मैं जो लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे हों, जब मोदी जी ने कहा था कि हमें इतने करोड़ जनधन अकाउंट चाहिए, तो उस समय जाकर चेक कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा एक साल में नहीं खोल सकते अकाउंट। और आरबीआई ने कहा 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खोल सकते। फिर जब कहा गया नहीं, ये 10 करोड़ आपको 2015 तक खोलने, फिर कहा गया पैसा कहां से आएगा, तो वो डीबीटी से आया। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो किस दूरदृष्टि के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं उसको समझो। ठीक है। और डीबीटी के बाद, खाता खुलवाने के बाद, खाता में पैसे डलवाने के लिए तब फिर नोटबंदी भी आई थी। जिन राज्यों में इनकी सरकार आ जाती है, बताइए, कर्नाटक में सरकार आ गई, 2021 में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, 3.4 पे आ गया। इनकी सरकार खुद कहने लगी कि पैसे कमी है और अपनी सो कॉल्ड गारंटी पूरा करने के लिए SC/ST फंड का पैसा डाइवर्ट करना पड़ गया। पानी का हाहाकार हो गया है, सबको दिखाई पड़ रहा है।